जोहार। आज 15 नवंबर है और आज से ठीक 20 साल पहले यानी 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ था और आज झारखंड स्थापना दिवस मना रहा है। यानी झारखंड अब 20 साल का हो गया है। इन 20 सालों में झारखंड में क्या कुछ बदला है और झारखंड की क्या तस्वीर है, झारखंड की क्या संस्कृति है और झारखंड का क्या इतिहास रहा है और इसमें किसकी अहम भूमिका रही है और क्या कुछ कमियां हैं, समाधान इंडिया ने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है। सबसे पहले हम झारखंड से जुड़ी कुछ संस्कृति, कुछ विशेषताएं, कुछ कमियां और जो आज होने वाली चीज़ें घटित हो रही है, इन पर नज़र डालते हैं। आज 15 नवंबर है, झारखंड स्थापना दिवस, और झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपको अवगत करा दें कि झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2020 को अलग हुआ। प्रकृति की गोद में खिलखिलाता हंसता झारखंड, जहां हर कदम पर कोयला, अबरक, बहुमूल्य पत्थर और औषधि पौधे उपस्थित हैं। झारखंड आदिवासी बहुल प्रदेश है और यहाँ विभिन्न जनजाति के लोग रहते हैं। 15 नवंबर 1975 को ही वो दिन था जब धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, जिन्होंने जमींदारी और अंग्रेजों के खिलाफ एक उलगुलान का उद्घोष किया, जो झारखंड को अलग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा ताना भगत, सिद्धू कानू, जयपाल सिंह जैसे देशभक्त भी शामिल थे। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर होने के बावजूद झारखंड को जितना विकास करना था उतना नहीं हो सका है। यहाँ के संसाधन जहाँ विदेशों की रौनक बढ़ाती है, वहीं यहाँ पर रोजगार जैसी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ता है और शिक्षा का भी अभाव देखने को मिलता है। एक सशक्त झारखंड के निर्माण में न सिर्फ सरकार की ही भागीदारी होती है, अपितु हर नागरिक की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या आपको मालूम है कि झारखंड को अलग करने की मांग 1938 में हुई थी? जी हाँ, राजनीतिक स्तर से अगर हम देखें तो राजनीतिक स्तर से 1938 में पहली बार झारखंड को अलग करने की मांग की गई थी, जो जयपाल सिंह के नेतृत्व में किया गया था। झारखंड पार्टी की स्थापना करने के बाद जयपाल सिंह ने 1938 में पहली बार झारखंड को अलग करने की मांग की थी। राजनीतिक स्तर पर 1938 में जयपाल सिंह के नेतृत्व में झारखंड पार्टी का गठन हुआ। इसके बाद अलग राज्य की मांग ने जोर पकड़ा। पहले आम चुनाव में सभी आदिवासी जिलों में झारखंड पार्टी की दमदार उपस्थिति रही। जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना तो झारखंड की भी मांग हुई, जिसमें तत्कालीन बिहार के अलावा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का भी क्षेत्र शामिल था। आयोग ने इस क्षेत्र में कोई एक आम भाषा न होने के कारण झारखंड के दावे को खारिज कर दिया। 1950 के दशक में झारखंड पार्टी की बिहार में सबसे बड़ी विपक्षी दल की भूमिका रही, लेकिन बाद में इसकी शक्ति क्षीण होने लगी। झारखंड आंदोलन को सबसे बड़ा आघात 1963 में पहुंचा, जब जयपाल सिंह ने झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया। इसके बाद छोटा नागपुर क्षेत्र में कई छोटे छोटे झारखंड नामधारी दलों का उदय हुआ। 1972 में धनबाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना हो गई। आज झारखंड की सत्ता झामुमो के हाथ में है। और इन तमाम चीजों के बाद 1972 से झारखंड में स्थिति बदलने लगी, क्योंकि 1972 के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना धनबाद में हुआ। उसके बाद आपको मालूम है कि शिबू सोरेन के नेतृत्व में झारखंड में जो आंदोलन थे उसकी गति तेज होने लगी। उसके बाद आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन ने 60 और 70 के दशक के बीच धनबाद के टुंडी इलाके में जमींदारी और सुथगोरी प्रथा के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। उन्होंने 1969 में सोनत संथाल समाज के नाम के संगठन को खड़ा किया। बाद में 1972 में सोरेन ने विनोद बिहारी महतो और ए.के. राय के साथ मिलकर धनबाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की। 1972 में शिबू सोरेन ने विनोद बिहारी महतो और ए.के. राय के साथ मिलकर धनबाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की। इसके बाद सोरेन ने अलग झारखंड राज्य आंदोलन को धार दिया। 1991 के लोकसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लोकसभा की 5 सीटों पर जीत दर्ज की। केंद्र में पी.वी. नरसिंह राव की सरकार को समर्थन दिया। इसके एवज में केंद्र सरकार की पहल पर बिहार सरकार ने अगस्त 1995 में झारखंड स्वायत्त शासी परिषद की स्थापना की।
शिबू सोरेन इसके अध्यक्ष बनाए गए। इसमें 180 सदस्य थे। शिबू सोरेन ने केंद्र में नरसिंह राव और बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार को अलग झारखंड राज्य के लिए समर्थन दिया था, लेकिन दोनों ने शिबू सोरेन को निराश किया। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने बिहार विधानसभा में अलग राज्य की मांग को खारिज करते हुए कहा कि उनकी लाश पर ही झारखंड राज्य बनेगा। इसके बाद शिबू सोरेन ने भाजपा के साथ हाथ मिला लिया। 1972 के बाद 1980 चले जाइए, चूंकि 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया। पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी बने, और इसका जिक्र हम आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का अहम योगदान झारखंड को अलग करने में रहा है। देखिए रिपोर्ट। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष बने। 1984 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की करारी हार हुई। इसके बाद झारखंड क्षेत्र में भाजपा का जनाधार बढ़ाने के लिए यहाँ के नेताओं इंदर सिंह नामधारी और समरेश सिंह ने अलग झारखंड राज्य की मांग को भाजपा के एजेंडे में शामिल करने का सुझाव दिया। इस सुझाव को भाजपा ने अपने एजेंडे में शुमार किया, हालांकि नाम अलग था। झारखंड के बजाय भाजपा ने अलग वनांचल राज्य के निर्माण के लिए आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के बल पर भाजपा ने झारखंड के आदिवासियों में अपनी पैठ बनाई, विश्वास दिलाया कि वह झारखंड नामधारी दलों की तरह अलग राज्य के आंदोलन को बेचेंगे नहीं। 1998 और 1999 के लोकसभा चुनाव में झारखंड क्षेत्र की 14 में से 12 सीटें भाजपा जीत गई। केंद्र में भाजपा की सरकार बनी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। इसके बाद भाजपा ने अपना वादा निभाया। नाम को लेकर विवाद था। झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत तमाम झारखंड नामधारी दल चाहते थे कि राज्य का नाम झारखंड हो। भाजपा वनांचल प्रदेश में के पक्ष में थी। अंत में विवाद को समाप्त करने के लिए भाजपा ने झारखंड नामधारी दलों की बात मान ली। केंद्र की वाजपेयी सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में राज्य पुनर्गठन विधेयक के माध्यम से देश में 3 नए राज्यों उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड का निर्माण किया। झारखंड की जनता की मांग को जहां कांग्रेस 50 साल तक ठुकराती रही, लेकिन भाजपाई प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक झटके में ही झारखंड राज्य का निर्माण कर डाला। और जहां झारखंड की जनता की मांग को 50 सालों तक कांग्रेस ठुकराते रही, वहीं एक झटके में अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड की स्थापना कर डाली। और झारखंड के अलग होने से ठीक पहले एनडीए से झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन ने नाता तोड़ लिया था। उन्हें लगता था कि झारखंड के सबसे बड़े आदिवासी नेता वही हैं, तो मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी उन्हें ही बनाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री बना दिया, जिसके बाद से उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ लिया। हालांकि आज की जो स्थिति है, यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही सरकार है और शिबू सोरेन के बेटे ही आज हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। यानी 20 साल के बाद कई बदलाव हो गए हैं। झारखंड में कई तस्वीर जो है वो बदली सी नज़र आती है, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो झारखंड में आज भी देखी जा सकती हैं। आज भी झारखंड में कई ऐसी बुनियादी ज़रूरत है जिसे अब तक दूर नहीं किया गया है। अगर हम बुनियादी ज़रूरत में शिक्षा को देखें तो शिक्षा का स्तर भी यहाँ उस तरीके से नहीं देखा जाता है जिस हिसाब से शिक्षा व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए। अगर हम अस्पताल की व्यवस्था की बात करें तो झारखंड में अस्पताल की भी कमियां हैं, चिकित्सक के भी कमी हैं, यानी कुछ कमियां अभी भी झारखंड में हावी है। और 20 साल के बाद झारखंड की जनता अपने आप से यही सवाल कर रही है कि बुनियादी जो हमारे आसपास के बुनियादी ज़रूरत हैं उसे कब तक दूर किया जाएगा। एक अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, अच्छी शिक्षा व्यवस्था और जितने भी तमाम तरीके के आज के समय में सबसे बड़ा कुछ अगर मुद्दा आप देखते होंगे तो बेरोज़गारी का मुद्दा है, जो दूर किया जाना चाहिए। हर सरकार ने अपना अपना एक प्रयास किया है। सभी सरकारों में कुछ ना कुछ कमी होती है, सभी सरकारों में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, लेकिन अब देखना ये होगा कि किस तरह से आने वाले समय में, चूँकि झारखंड के 20 साल हो चुके हैं और आने वाले जो साल झारखंड के होंगे वो किस तरह से एक उगता हुआ सूरज की तरह झारखंड के लिए लेकर आएंगे। समाधान इंडिया भी आपको आने वाले समय में हर तरह की खबर से आप लोगों को अपडेट रखेगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।